आज उदय प्रताप सिंह का जिस तरीके से सम्मान और उनके चाहने वालों के लिए इतना गर्व की बात है, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है हमेशा एक नया काम करती है और एक नई चीज़ उभर के सामने आती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी पूरे देशवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े आएँ और अपना सम्मान पाएँ। अभी भाजपा सरकार ये करी है, मिल्कीपुर चुनाव हारने के बाद वो कहते हैं कि 27 का चुनाव हमारे लिए एकदम सरल है। अच्छा ये बताइए, मिल्कीपुर चुनाव की जो बात कर रहे हैं, मिल्कीपुर चुनाव हम जीत गए हैं। मिल्कीपुर चुनाव तो देखिए, एक आपको पता होना चाहिए जिसकी सरकार होती है उसका शासन होता। उसके बावजूद भी आपको पता होना चाहिए जब 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहा था 10 सीटों पे, उसके बावजूद भी बताइए सरकार के इसके होते हुए फिर भी समाजवादी 2 सीटें लेकर आई है नाक में दम कर कर। तो बोलिए ये कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी काम किया हम लोगों ने। तो एक पार्टी अगर इतने ही मिल्कीपुर बता रहे हैं जिससे 27 का निर्णय हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब दिल्ली का चुनाव, जब उससे पहले उपचुनाव हो रहा था तो उसमें ही मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं किया था? क्यों इस सरकार ने टाल दिया था? क्योंकि ये डरी हुई थी, पूरी तरीके से डर चुकी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हार जाऊंगा, इसलिए इन्होंने जो है उस उपचुनाव में मिल्कीपुर को हटा दिया। इन्होंने कहा कि ये इसमें अभी हमारे पास लोग चीजें देखने वाली हैं। डरे समाजवादी के लोग नहीं है, डरे हैं जो बीजेपी के लोग हैं वो डर रहे हैं, हम लोग नहीं डर रहे हैं। तो आप भी गए थे कुंभ नहाने? देखिए, कुंभ नहाने वाली बात रही है, सभी लोग गए, हम लोग भी गए, करके आए हैं। लेकिन जिस तरीके की कुंभ में भगदड़ हुई है वो देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। और ये सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इतने हमारे ड्रोन टहल रहे हैं, इतना चीज़ हम लोगों ने इतनी सुरक्षा कर रखी है, और 100 करोड़ लोग आ रहे हैं हमारे कुंभ के नहान में। ये 10 करोड़ तो संभाल नहीं पाई, 100 करोड़ की बात कर रही है। अब मैं पूछना चाहती हूँ वो जो ड्रोन उड़ रहे थे वो सब कहाँ चले गए? कम से कम वो आंकड़ा तो दे दें जो हुआ है वहाँ पर, क्योंकि हम लोग खुद देखने वाले हैं, हम लोग भी वहाँ नहाने गए थे, किस तरीके भगदड़ मची है। इसके आगे हम लोग क्या बोले, ये तो सरकार की तानाशाही। लोगों ने जैसा कहा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने और जो कुंभ में आए हुए लोग थे उन्होंने बताया कि ये भगदड़ का कारण मात्र वीआईपी कल्चर रहा। देखिए वो तो बनी बात है। मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास, आपने कहा इतने हमने पीपे के पुल बनवाए, इतनी रास्ताएं हैं अंदर आने के लिए, तो फिर रोका क्यों जा रहा था लोगों को? या तो कह देते 10 किलोमीटर दूर की गाड़ी आप लोग यहाँ खड़ी कर दें, आपकी गाड़ी अंदर नहीं जाएंगी, वीआईपी कल्चर की भी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, आप लोग पैदल अंदर चलें, तो वो अच्छा लगता है। या वहाँ बैटरी रिक्शा को दे देते साधन कि आप लोग ले लेके वहाँ पहुँचाइए। सरकार थी, इतना साधन कुछ भी बना देते कि लोग बैठ बैठ के इस पे जाएं, नहाते जाएं, निकलते जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। वीआईपी कल्चर आप देख लीजिए, कितने वीआईपी से लोग जा रहे थे, बाकी के लोगों का आप हाल देख लीजिए कि लोग 10-10 किलो 15-15 300 किलोमीटर तक, बताइए लंबा जाम लगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी समझ लीजिए हैरान करने वाली बात है। ये तो सरकार की नाकामी है, ये तो सामने सामने लोगों को दिख रही है। एक चीज़ मैं देखता हूँ, एक आपसे रिलेटिव सवाल है, मैं देखता हूँ हमेशा आप संगठन को लेके और अपने पार्टी को लेके विशेष तौर पे आप हरदम एकदम एकत्रित रहती हैं और लगातार बनी रहती हैं। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? इसका देखिए, मेरा कहने का मतलब, हम किन्नर लोग ऐसे हैं, हम लोग की एक अंदर सच्चाई होती है कि जिसके साथ जुड़ेंगे तो दिल से जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे। तो अगर हमने समाजवादी की विचारधाराओं पे हम आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश भैया ने हमें सम्मान दिया है और आज हमें अपने बगल में बिठाला, हमें इस लायक बनाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है। जिस तरीके उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा करके हमारा सम्मान किया, अपने बगल में बिठाला है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आने वाले समय में हम भी पूरी तरीके से खड़े उतरे, हमारा किन्नर समाज खड़ा उतरे, ताकि कि हमारे किन्नरों पर जो लोगों का भरोसा बना है, जो लोगों का प्यार बना है, वो ऐसे ही पूरी जिंदगी हम लोग के ऊपर भरोसा करके लोग रहें कि अगर इनसे जुड़ेंगे तो ये हर कदम हमारे साथ खड़े होंगे और ये कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं। आखिरी सवाल, आज के इस कार्यक्रम से आप लोगों को क्या प्रेरणा मिली? देखिए, आज के इस कार्यक्रम से यही प्रेरणा लोगों को मिली है कि समाजवादी पार्टी जो है लोगों का बहुत सम्मान करती है, और इससे पहले भी काफ़ी सम्मान हुआ होगा। आपने देखा जब हमारी पहले सरकार थी तब कितना लोगों को सम्मान मिला, कितनी मदद मिलती थी लोगों को। लेकिन आज इस सरकार में आप देख रहे हैं लोग लाचारों की तरीके टहल रहे हैं, लोग भागे भागे फिर रहे हैं, लोगों के पास कुछ है नहीं, लोग
युवा जो उनके बच्चे हैं आज वो भटक रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, कोई ठेला लगाए हैं, कोई रिक्शा चला रहा, कोई चाय की टपरी लगाए, तो ये चीजें देखने वाली हैं कि ऐसा इससे पहले जब समाजवादी की सरकार थी तो आपको लगता कभी ऐसा कुछ हुआ था? लगता है कभी? बताइए किसी ने ठेले की टपरी लगाई हो, या किसी ने चाय, या किसी ने पकौड़े बेचे हो, कुछ हो, या कोई कह रहा हो मेरे पास खाने को नहीं है। लेकिन आज यहाँ क्या चल रहा? आज आप देख रहे हैं पूरी तरीके से लोग लाचार हो चुके। इस सरकार को लाने के बाद लोग रो रहे हैं, इस सरकार को लाने के बाद लोग पछता रहे हैं कि हम लोग ने ऐसी कौन सी गलती की, कौन सा दिमाग हमारा भ्रष्ट हो गया जिसको लाकर आज हम कहीं के नहीं रहे। Like, comment, and subscribe.